नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। आधा हिंदुस्तान बाढ़ के कहर से करहा रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह पानी ने कोहराम मचा रखा है। लाखों लोग राहत शिविर अपने घर को छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। गंगा, यमुना समेत यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। यहां से 50 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो यूपी में बाढ़ से उफनाई नदियों का कहर जारी है। गंगा, यमुना, राप्ती, केन समेत तमाम नदियों ने प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। अब तक प्रदेश के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। कई गांव नदियों में समा चुके हैं। हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। वहीं वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांदा में केन नदी खतरे के निशान पर है। यहां पर अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। गाजीपुर, हमीरपुर, भदोही समेत तमाम जगहों पर बाढ़ से हाहाकार मचा है। तो 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जल प्रलय की। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, गाजीपुर, हमीरपुर और भदोही की। कमोबेश एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो इलाहाबाद, गाजीपुर, जालौन, बांदा की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी ने अपना कहर बरपाया है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलिए अब बात संगम नगरी इलाहाबाद की, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का तांडव जारी है। यहां सेना को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों की नजर जहां तक जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन भले ही लोगों तक राहत पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग ही तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। संगम नगरी में बाढ़ का कहर इस कदर बरपेगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से हो रही बारिश का असर संगम नगरी पर देखा जा सकता है। वहां हो रही बारिश का असर यहां बहने वाली नदियों पर साफ तौर पर दिख रहा है। यहां के यमुना पार में बहने वाली टोन्स का दायरा अपनी सहायक नदियों लपरी और लोनी में आए उफान के चलते काफी बढ़ गया है। इसकी जद में जिले की नारीबारी के इलाके में देवरा, लोनी पार, इटवा, मेजा तहसील के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव आ गए हैं। सबसे ज्यादा असर कोरांव और 12 तहसील पर पड़ा है। इन इलाकों का संपर्क चारों तरफ से कटा हुआ है। स्थिति में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है। इनफैक्ट कुछ तहसीलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। कोरांव और मेजा तहसील में पानी में तीव्र गति से गिरावट हुआ है, इसलिए काफ़ी वहाँ पे रिलीफ मिला है हम लोगों को। परंतु 12 तहसील में अच्छी बात यह है कि वहाँ पर पानी उतरने लग गया है। हालांकि रेट ऑफ इंक्रीज जो डिक्रीज है वो अभी भी काफ़ी स्लो है, क्योंकि टॉन्स नदी में पीछे से मध्य प्रदेश से पानी आ रहा है। शहर की बात करें हम लोग तो शहर में अभी भी जो राइज ऑफ वाटर लेवल है वो निरंतर जारी है। गंगा और यमुना नदी पूरे उफान पर है। खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बहने के चलते जिले के हजारों मकान बाढ़ की चपेट में हैं। शहर में करीब 30,000 और ग्रामीण इलाकों में करीब 50,000 से ज्यादा परिवार मुश्किल में फंसे हैं। सबसे ज्यादा असर उन गांवों पर है जो मध्य प्रदेश सीमा से सटे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने और उन तक राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हमारे पास नए क्षेत्र जो है दुमनगंज, करेली क्षेत्र के बड़े पैमाने पे काफ़ी मात्रा में जो हाउसेज अफेक्ट हो गए हैं, और मेरा अंदाज़ा है शहर में ही करीब 50,000 पीपल डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। हाँ, हम लोग ने 9 शिविर चालू किए हैं। उन शिविरों में 50,000 में से तकरीबन 5 से 7,000 लोग आ गए हैं।
और आने का जो सिलसिला है वो जारी है। हमने इस पूरे फ्लड रिलीफ में एयरफोर्स की भी मदद की है। एक हेलीकॉप्टर बरेली से आया और एक हमारा लोकल यही एयरबेस से है। प्रशासन भले ही बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन बाढ़ पीड़ित ही इनके दावों की पोल खोल रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद तो प्रशासन की तरफ से तो आपने देखा कि कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग नाव पे चल रहे थे। क्या मदद है वो बेचारे खुद ही सब त्राह कर रहे हैं, ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। और प्रशासन के लोग अगर फर्ज अदायगी में कुछ करते हैं तो उनके उन जमीनी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे सामने? क्या घर की दिक्कतें ये हो रही है कि एकदम हम लोगों का घर बर्बाद हो गया है। सामने कोई नहीं आ रहा है, सामानें डूब रही हैं और निकल पा नहीं रहे। सब बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, आके सब चले जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं वो हम लोगों को। कोई ये नाला आज तक नहीं बनाया कि नाले की यह समस्या ये निकाल दिए होते तो आज ये नौबत ना आती। पानी का निकास नहीं किया, किनारे मकान बनवा दिया सबको। डीएम के मुताबिक जिले में हालात सामान्य होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों की मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं। बहरहाल डीएम हवाई दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए मजिस्ट्रेटों की टीम के साथ साथ पुलिस, पीएसी और एनडीआरएफ की टीमों को राहत कार्य के लिए मैदान में उतार दिया गया है। इसके साथ ही सेना को अलर्ट कर दिया गया है। इलाहाबाद से नेशनल वॉइस के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ तो संगम नगरी में बाढ़ पीड़ितों का क्या हाल है, उनका दर्द क्या है, वो हमने आपको दिखाया और प्रशासन के दावे और हकीकत क्या है उससे भी हमने आपको वाकिफ करवा दिया। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करेंगे। आइए देखते हैं बाढ़ पीड़ित वाराणसी के किन हालात में हैं। पेश है वाराणसी से विकास गौड़ की रिपोर्ट। विकराल रूप में गंगा, वरुणा नदी भी उफान पर। शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। जान बचाने में जुटे आम लोग। ना खाने को खाना, ना पीने को पानी। बाढ़ में डूबे घर, लोग पलायन को मजबूर। यह नजारा है वाराणसी के हुकुमगंज का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यहां गंगा विकराल रूप ले चुकी है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही नहीं, गंगा की सहायक नदी वरुणा भी पूरे उफान पर है। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाकों में पानी घुस गया है, घर पानी में डूब गए हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों की माने दिन प दिन हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों पर जान बचाने के लिए बैठे हैं। न खाने को कुछ बचा है और ना ही पीने को पानी ही है। वहीं प्रशासन की बात करें तो अब तक मदद की बात तो दूर, शासन प्रशासन का कोई भी एक प्रतिनिधि लोगों के बीच अब तक नहीं पहुंचा है। लोग टकटकी लगाए राहत और मदद की राह देख रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना पानी यहाँ भरा हुआ है। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ का रास्ता आपको दिखाते हैं कि कितनी पानी भरी हुई है। लोग फंसे हुए, घरों में फंसे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं। देख रहे हैं क्योंकि चोरी वगैरह भी ऐसे मौकों का फायदा चोर उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़कर लोग जा नहीं रहे। अब देख लीजिए कि ये जो घर है ये हुकुलगंज का इलाका है और घरों में पानी भर गया, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। और भी ऐसे घर हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि महिलाएं ऊपर से देख रही हैं और कोई रास्ता उनके पास नहीं है कि वो अपने आप को बचा के आगे जा सके। प्रशासन की माने तो शहर में 13 राहत शिविर लगाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सकुशल बाढ़ से निकालने में जुटी है। लेकिन यहां पहुंचकर नजारा देखा तो सब कुछ साफ हो गया और तस्वीरें देख आपको भी सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। सरकार की सहायता यहाँ कुछ भी नहीं मिल रही है। जनता यहाँ की त्रस्त है गंदगी से और हर चीज से, और पानी बढ़ता जा रहा है। नहीं, कोई भी नहीं आया है। कोई तो एक झांकी मारे भी नहीं किया कि का खा रहे हो, का पी, कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही है। हाँ, लेकिन स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करते जरूर नजर आए, जो न केवल बाढ़ में फंसे लोगों को निकालते दिखे बल्कि खाने पीने का सामान भी पहुंचाते दिखे।
आज हमारी टीम निकली है वादों की हकीकत जानने के लिए कि सरकार वादे बहुत कर रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए। हमारे साथ खड़े हैं स्थानीय नागरिक, उनसे जानते हैं कि अभी ये जा कहाँ रहे। जैसा कि इनका कहना है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं और उनको बचाने ये जा रहे हैं। जी पिंटू जी, कहाँ हम लोग चल रहे हैं अभी? अभी हम लोग हुकुलगंज वार्ड नंबर 7 के एक जो वो कहा जाता है मुसलमानी बस्ती है ये, जिसमें कि तकिया कहा जाता है, जहाँ पे कि अभी तक यहाँ कम से कम 50-60 घर ऐसे हैं जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे अभी तक कोई भी राहत का सामान या कोई भी नाव या ऐसी कोई चीज सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। और कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ अभी तक ये भी जायजा नहीं लेने आया कि यहाँ पे तारे हैं, बिजली भी है, खंभे हैं, सब पे करंट उतर सकता है या कोई ऐसी भी दिक्कतें हैं जिसकी जानकारी लेने के लिए भी कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी या कोई भी ऐसा चीज नगर निगम से कोई भी चीजें को नहीं लाया गया है। बहरहाल लोग परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर हैं। कोई ना तो कुछ बोल पा रहा है और ना ही कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। विकास गौड़, वाराणसी, नेशनल वॉइस। जहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल भी देख लिया आपने। वहां पर भी बाढ़ पीड़ितों का हाल बुरा ही है और प्रशासन की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। वहीं यूपी के गाजीपुर जिले में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। गंगा और कर्मनाशा नदी उफान पर है और 200 गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। आलम यह है कि डीएम का आवास भी जलमग्न है। आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। डीएम आवास भी बाढ़ से प्रभावित, बंगले और सड़क पर पानी ही पानी। घिर चुके हैं। 1,50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 11,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह बाढ़ से घिरे हुए हैं। गंगा के जलस्तर में अब भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा खतरे के निशान 63.01 मीटर से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी गाजीपुर के तमाम तटवर्ती गांवों के साथ साथ शहर को भी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि अब जिले के डीएम के आवास में भी पानी घुस गया है। उनके बंगले में और सड़क पर चारों ओर बस पानी ही पानी है। बाढ़ का असर इस बार सबसे ज्यादा प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह के विधानसभा जमानिया में देखने को मिल रहा है, जहां तकरीबन 50 तटवर्ती गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। एक तरफ से गंगा उफान पर है तो दूसरी तरफ से कर्मनाशा नदी भी उफान पर है। हमारे जनपद में लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में है और 1,49,000 की जनसंख्या बाढ़ की चपेट में है। लगभग 11,000 लोग पानी से घिरे हैं और 3,000 के आसपास पशु। हमारा कोशिश है कि हम सबको बाढ़ राहत केंद्रों पर शिफ्ट करें और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें। हम राशन के पैकेट्स तैयार कर रहे हैं ताकि जो भी प्रभावित गांव वहाँ के लोगों को हम राशन दे सकें। हम लोगों ने कामाख्या देवी टेम्पल एरिया पे 2 NDRF की टीम लगा रखी है। जमानिया में एक PSC पुलिस जो होता है वो लगा रखी है। एक टीम हम लोगों ने रिजर्व कर रखी है। हम लोगों ने हर तहसील पे एक कंट्रोल रूम बना रखा है। जिला स्तर पे भी कंट्रोल रूम है जो निरंतर हमारे प्रधान लेखपाल आदि के संपर्क में जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। गाजीपुर के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने खुद दौरा कर अधिकारियों को गांव खाली कराने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि माता टीना बांध से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उन्होंने 25 गांव के लोगों से गांव खाली कर राहत कैंप में जाने के लिए कहा है, जिसकी वजह से बाढ़ शायद पिछले 38 साल के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ 1978 में आई थी, जिसके बाद 2013 में, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लगभग 5 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है माता टीला बांध से, जिससे आने वाले दिनों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जो भी गंगा किनारे के गांव जहां पर पानी एंटर कर गया है वो
वहाँ से गांव को खाली करके बाढ़ राहत केंद्रों पर आ जाए ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। इस तरीके से पूरे गांव खाली कराने की बात तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है तो 20 परिवार 50 परिवार इस तरीके से हम लोगों ने मोहम्मदाबाद, करंडा और जमानिया एरिया में शिफ्ट कराए। इस तरह के लगभग 25 गांव जमानिया एरिया में जहां बहुत ज़्यादा पानी पहले से मौजूद है। जब गंगा जी का पानी बढ़ेगा तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा कोशिश है कि वहां से उन गाँव को खाली। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हर साल इन इलाकों में बाढ़ कहर बरपाता है तो फिर अब तक अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या हर बार लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे और सरकारी व्यवस्था आंखें मूंद कर सब कुछ देखती रहेगी? शशिकांत, नेशनल वॉइस, गाजीपुर। यहाँ तो गाजीपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में बाढ़ का क्या मंजर है, किस तरह से तबाही मचाई है पानी ने, वो हमने आपको दिखाया। किस हाल में बाढ़ पीड़ित हैं और प्रशासन की क्या तैयारी है और क्या दावे हैं और उनकी हकीकत भी हमने आपको दिखाई। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जबरदस्त रिपोर्ट जारी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कुछ और जिलों का हाल, कैसे वहां पर बाढ़ कहर मचा रही है, ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात हो रही है जबरदस्त रिपोर्ट में जल प्रलय की। तो हमीरपुर में छोटी नदियों के बाद अब बेतवा और यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों के किनारे बसे गांव को खाली कराया जा रहा है और दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन भी बाधित होने लगा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहलाने वाला हमीरपुर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। यहां से गुजरने वाली दो बड़ी नदियां यमुना और बेतवा इन दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यहां के हालात बिगड़ गए हैं। पहले चंद्रावल, बिरमा और श्याम नदियों ने ग्रामीण इलाके में तबाही मचाई। अब ये दोनों बड़ी नदियां आफत बनकर बह रही है, जिसकी वजह से कई घर गिर गए हैं। नदियां दोनों खतरे के निशान के करीब हैं और इनका बाढ़ का पानी इस समय जो तटवर्ती गांव हैं उनके घरों में घुस गया है। तमाम घर गिर गए, भारी तबाही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केन नदी का पानी जो खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर है, उसके कारण से बेतवा और यमुना में ज्यादा बाढ़ का असर दिखाई पड़ रहा है। बुंदेलखंड में हम लोगों ने कभी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी बाढ़ कभी आई नहीं। अभी तक हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और अब ये पानी की वजह से तरस रहे हैं। पानी हमारे घरों में घुस गया है, रहने की जगह नहीं रह गई है। एक एक बूंद पानी को तरसने वाले बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में इस आफत भरी बाढ़ को देखकर लोग सख्ते में हैं। 1.5 दशक से सूखे की मार से टूटे हुए किसान अब पानी की मार से अपनी दलहन और तिलहन की फसलों से भी हाथ धो बैठे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि खेती किसानी पर आधारित इस क्षेत्र के हजारों किसानों के सिर पर इनके घरों का साया भी उठ गया है। रूखा सूखा खाकर जी रहे इन किसानों के घर गिरने की वजह से घर में रखा अनाज और खाने पीने का सारा सामान भी बर्बाद हो गया। पानी इतना बढ़ गया है कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ है और बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। क्या हमारे खाने पीने के लिए जो है कुछ नहीं बचा है। जानवरों के लिए भूसा उसा जो है और मकान भी काफी तादाद में गिर गए हैं, कुछ नहीं बचा है। अब गवर्नमेंट जो है जो कुछ भी मदद दे सकती है। दो नदियों के बीच बसे हमीरपुर शहर में भी अब यमुना और बेतवा के खतरे के निशान के ऊपर जाने के बाद पानी घुसना शुरू हो गया है। जहां सड़कों पर वाहन चला करते थे, इस समय नावें चल रही है। हजारों मकान इन नदियों की चपेट में हैं। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की माने तो अभी 1-2 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। बेतवा और यमुना दोनों इस समय खतरे के निशान से ऊपर आ गई हैं और कल तक यही स्थिति रहेगी। कल के बाद में डाउन हो सकती हैं दोनों। बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये लेवल पानी का बढ़ गया है। तो यहाँ पर हमारे जो शहर में मीरापुर जो लगा हुआ गांव है, वहाँ से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है।
उनको स्कूल में, कॉलेज में ठहरा दिया जाएगा और गाड़ियां वहां पर लगा दी गई हैं। लोग अपनी सुविधा से आ सकते हैं। मकान गिर गए हैं, उनको जो दैवीय आपदा में आर्थिक सहायता होती है, गृह अनुदान और अहेतुक अनुदान, वो दिया जाएगा और इसके बाद में किसी आवासीय योजना में इनको आवास देने पर विचार किया जाएगा। बुंदेलखंड को पहले सूखे की मार से उबारने के लिए प्रदेश सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी और सूखे से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिल सका है। और अब एक नई मुसीबत बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों और मकानों की क्षति के रूप में आ खड़ी हुई है, जो एक और बड़ी चुनौती है जिससे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। रिजवान अली, नेशनल वॉइस, हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं। सूबे में हजारों जिंदगियां सैलाब में फंसी हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो आखिर करें क्या। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिर्जापुर और भदोही की तस्वीरें देख रहे हैं आप। तस्वीरों में आप यहां के हालात का जायजा लगा सकते हैं कि यहां किस कदर लोग जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हैं। जल प्रलय ने यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। मिर्जापुर और भदोही में बाढ़ पीड़ित किस तरह से पानी से परेशान है आप देख सकते हैं। तो यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। गंगा, यमुना, राप्ती, केन समेत कई नदियों ने कोहराम मचा रखा है। यहां तक के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। भारी तादाद में लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हजारों घर पूरी तरह से पानी की जद में हैं। तो पानी में डूब चुके हैं ये घर। प्राचीन लेटे जी का हनुमान मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गंगा की तेज लहरों की वजह से मंदिर की दीवार भी गिर गई है। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी। 80 घाट की गलियों में नावें चल रही हैं। बांदा के केन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांदा में बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।